Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Now today we will discussing about chapter number 8. चैप्टर का नेम है केमिकल रिएक्टिविटी। जैसा कि आप जानते हैं हमारा चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट हो चुका है। अब हम करते हैं इसकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है MCQs। बेटा जी हमारे पास है एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फर्स्ट MCQs है मेटल्स कैन फॉर्म आइंस कैरिंग चार्जेस। मेटल्स जो हैं आइंस बनाती हैं कौन सा चार्ज कैरी करते हुए। ऑप्शन है हमारे पास फर्स्ट यूनी पॉजिटिव, सेकेंड डाई पॉजिटिव, थर्ड ट्राई पॉजिटिव एंड डी ऑप्शन है ऑल ऑफ देम। स्टूडेंट्स मेटल की प्रॉपर्टी है कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हुए कैटाइंस बनाती हैं, मीन पॉजिटिव चार्ज। कितने पॉजिटिव चार्ज होंगे मेटल्स जब आयन बनाएंगी वो चार्जेस यूनी पॉजिटिव भी हो सकते हैं, डाई पॉजिटिव भी और ट्राई पॉजिटिव भी। सो इस MCQs का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी ऑप्शन ऑल ऑफ देम। सेकेंड MCQs विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल बर्न्स विद अ ब्रिक रेड फ्लेम। कौन सी मेटल जलने पर ब्रिक रेड फ्लेम देती है इन ऑप्शंस में से। सोडियम स्टूडेंट अगर बर्न होगी तो गोल्डन येलो फ्लेम देगी। मैग्नीशियम को अगर बर्न किया जाएगा तो ये ब्रिलियंट वाइट फ्लेम देगी। आयरन को अगर बर्न किया जाए हॉट फॉर्म में ये ब्राइट येलो या ऑरेंज कलर में चेंज हो जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास अगर कैल्शियम को बर्न किया जाए तो ये ब्रिक रेड फ्लेम देती है। सो स्टूडेंट्स डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड वन MCQ। सोडियम इज एक्सट्रीमली रिएक्टिव मेटल बट इट डज नॉट रिएक्ट विद। सोडियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है लेकिन ये किसके साथ रिएक्ट नहीं करती। हमारे पास ए ऑप्शन है हाइड्रोजन, बी ऑप्शन है नाइट्रोजन, सी ऑप्शन सल्फर, डी ऑप्शन फॉस्फोरस। स्टूडेंट सोडियम जो है इजीली हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करती है, सल्फर के साथ भी और फॉस्फोरस के साथ भी, बट ये किसके साथ नहीं रिएक्ट करती, नाइट्रोजन के साथ। नाइट्रोजन जो है स्टूडेंट्स एज कम्पेयर टू अल्कली मेटल, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करते हुए और ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मेटल होती है एज कम्पेयर टू अल्कली मेटल। स्टूडेंट अल्कली जो है हमारे पास इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अब वो इजीली रिएक्ट नहीं कर सकती नाइट्रोजन के साथ क्योंकि अगर वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन वो उससे एक्सेप्ट कर लेगी देन भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा। मज़ीद इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। सो स्टूडेंट्स हमारे पास सोडियम जो है रिएक्टिव मेटल होने के बावजूद नाइट्रोजन के साथ इजीली रिएक्ट नहीं करती। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लाइटेस्ट मेटल। इन मेटल में से कौन सी मेटल लाइटेस्ट है। ए ऑप्शन कैल्शियम, बी ऑप्शन मैग्नीशियम, सी ऑप्शन लिथियम, डी ऑप्शन सोडियम। स्टूडेंट किसी भी मेटल के लाइट या हैवी होने का आइडिया हम उसकी डेंसिटी से लगाते हैं। डेंसिटी जो है किसी भी मेटल एटम की डेंसिटी जो है वो मास पर यूनिट वॉल्यूम को कहते हैं। अगर हमारे पास किसी भी मेटल का जितना मास ग्रेटर होगा वो उतनी ही ज़्यादा डेंसर होगी और जितना उसका मास लाइटेस्ट होगा वो उतनी ही ज़्यादा लाइट मेटल होगी। स्टूडेंट्स हमारे पास कैल्शियम जो है इसकी डेंसिटी देखते हैं 1.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मैग्नीशियम की डेंसिटी 1.74 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। लिथियम की डेंसिटी 0.53 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बट सोडियम की डेंसिटी है 0.98 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इन तमाम मेटल्स में से लाइटेस्ट मेटल जो है वो लिथियम होगी क्योंकि इन तमाम के मुकाबले में लिथियम की सबसे कम डेंसिटी है 0.534 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सो हमारा सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। बेटा जी हमारे पास MCQs नंबर 5 है। प्योर अल्कली मेटल्स कैन बी कट सिंपली बाय नाइफ। प्योर अल्कली मेटल को कट किया जा सकता है सिंपली नाइफ से बट आयरन कैन नॉट बिकॉज ऑफ अल्कली मेटल हैव ए ऑप्शन स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग, बी वीक मेटेलिक बॉन्डिंग, सी नॉन मेटेलिक बॉन्डिंग, डी है मॉडरेट मेटेलिक बॉन्डिंग। स्टूडेंट्स मेटेलिक बॉन्डिंग क्या है। मेटेलिक बॉन्डिंग जो है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर। अल्कली मेटल्स के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और आयरन मेटल के वैलेंस शेल में जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं अल्कली मेटल के मुकाबले में ज़्यादा होते हैं।
अब अल्कली मेटल अपने एक इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज़ कर सकती है, जबकि आयरन +2 अपने 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन इजीली लूज़ कर सकती है। सो अल्कली मेटल्स जो हैं ये ऐसी मेटल्स जिनमें जो इजीली अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन, जिनमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कम हो, इजीली लूज़ कर दें, वो जो है वीक मेटेलिक बॉन्डिंग शो करेंगी। और वो मेटल्स जिनके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे और वो स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग शो करेंगी। सो मेटेलिक बॉन्डिंग डिपेंड करती है नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पर। हमारे पास इस MCQ का करेक्ट वन जो ऑप्शन है वो है वीक मेटेलिक बॉन्ड। बी ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन। अल्कली मेटल्स वीक मेटेलिक बॉन्डिंग शो करती हैं, इसलिए इन्हें सिंपली नाइफ के साथ कट किया जा सकता है। जैसे हमारे पास MCQs नंबर है 6। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस मेलिएबल? इनमें से कौन सी मेटल लेस मेलिएबल है? सोडियम, आयरन, गोल्ड एंड सिल्वर। लेस मेलिएबल मीन मेटल्स कैन बी हैमर्ड इनटू शीट्स। मेटल्स को शीट्स में कन्वर्ट किया जाए, मेटल की ये प्रॉपर्टी जो है वो मेलिएबल कहलाती है विदाउट ब्रेकिंग। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है वो सबसे कम जो है शीट्स किस मेटल की बनी होती हैं? सबसे कम जो शीट्स हैं वो सोडियम मेटल की बनी होती हैं। सो 6 MCQs का करेक्ट ऑप्शन ए है। आयरन, गोल्ड एंड सिल्वर की जो शीट्स हैं वो बहुत ज़्यादा बनी होती हैं। सो सोडियम मेटल जो है इसकी शीट्स जो होती हैं वो बहुत कम होती हैं। सो लेस मेलिएबल मेटल इज़ सोडियम। बेटा जी, हमारे पास है 7th MCQ। मेटल्स लूज़ दियर इलेक्ट्रॉन इजीली बिकॉज मेटल अपने इलेक्ट्रॉन इजीली लूज़ करती हैं क्योंकि इनमें ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होती हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रखती हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होती हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होती हैं। स्टूडेंट्स, मेटल्स जो हैं ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होती, बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रॉन शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की सलाहियत इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जाए तो उसके नतीजे में जो एनर्जी रिलीज होती है उसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। गुड कंडक्टर ऑफ हीट होती हैं मेटल्स, बट जब वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करती हैं, क्यों लूज़ करती हैं? क्योंकि वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर होती हैं, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करती हैं। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन सी ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन। They are electropositive in nature because metal lose their electrons. हमारे पास 8th MCQ है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ब्रिटल? ब्रिटल का मीनिंग है इजीली जिसे ब्रेक डाउन किया जा सकता है। ए ऑप्शन सोडियम, बी ऑप्शन एल्यूमिनियम, सी ऑप्शन सेलेनियम, डी ऑप्शन मैग्नीशियम। स्टूडेंट्स, इन चारों में से सोडियम, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम मेटल्स हैं। मेटल्स मेलिएबल और डक्टाइल होने की वजह से ब्रिटल नहीं हो सकती, मीन इनको इजीली ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता। बट सेलेनियम जो है वो हमारे पास नॉन मेटल है। नॉन मेटल की ये प्रॉपर्टी है कि वो ब्रिटल इन नेचर होती हैं। ड्यू टू नॉन मेटल इन नेचर सेलेनियम जो है वो ब्रिटल होगी, नॉन मेटल है ये। सो 8th MCQ का सी ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन। 9th MCQs, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज लस्ट्रस? इनमें से कौन सी मेटल्स जो हैं शाइनी सरफेस वाली होंगी? सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन एंड कार्बन। स्टूडेंट्स, सल्फर इन सब में से आयोडीन जो है वो लस्ट्रस सरफेस वाली होगी। ऑल नॉन मेटल्स जो होती हैं वो डल सरफेस होती हैं एक्सेप्ट आयोडीन। सो हमारे पास 9th MCQ का सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। बेटा जी, 10th MCQ है हमारे पास। नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट बट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सट्रीमली हार्ड? आमतौर पर नॉन मेटल सॉफ्ट होती हैं, लेकिन इनमें से कौन से बहुत ज़्यादा हार्ड नॉन मेटल हैं? ग्रेफाइट ए ऑप्शन, बी ऑप्शन फास्फोरस, आयोडीन सी ऑप्शन और डी ऑप्शन डायमंड। डायमंड जो होती है वो एक्सट्रीमली हार्ड होती है क्योंकि ये लार्ज स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल बनाती है। इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ग्रेटर होती हैं एज़ कम्पेयर टू ग्रेफाइट, फॉस्फोरस एंड आयोडीन। बाकी सब सॉलिड हैं लेकिन एक्सट्रीमली सॉलिड है डायमंड क्योंकि इसके लार्ज स्ट्रक्चर होने की वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होंगी वो ग्रेटर होंगी। सो 10th MCQ का करेक्ट ऑप्शन इज डी। 11th MCQ है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स? इनमें से कौन डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट नहीं करता? ए ऑप्शन सोडियम, बी ऑप्शन पोटेशियम, सी ऑप्शन कैल्शियम,
डी ऑप्शन कार्बन। स्टूडेंट्स, हमारे पास सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम मेटल्स हैं। मेटल्स की ये प्रॉपर्टी है कि वो डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट कर सकती हैं इजीली, बट नॉन मेटल्स जो होती हैं वो डाइल्यूट HCl से रिएक्ट नहीं करती। कार्बन जो है वो नॉन मेटल है। क्यों डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट नहीं करती? क्योंकि एसिड्स भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं और नॉन मेटल्स भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होती हैं। इस वजह से नॉन मेटल्स एसिड से रिएक्ट नहीं करती। सो 11th वन MCQ का करेक्ट ऑप्शन है डी ऑप्शन।